वहीं उत्तराखंड में जोशीमठ के अलावा भी कुछ जगहों पर मकानों में दरारें यहां पर दिख रही हैं। उन जगहों के लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ड्रोन से ली गई जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कर्णप्रयाग की है। यहां पर कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और यहां के लोग, बताया जा रहा है कि 50 घर ऐसे हैं जिसमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। वो भी लोग जो रह रहे हैं काफी डरे सहमे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी समस्या को भी प्रशासन अब सुने। और जोशीमठ में हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सौरभ, आप बताएं वहां का हाल, क्योंकि लगातार कॉम्पनसेशन को लेकर, मुआवजे को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं, आप बताएं वहां तस्वीरों के जरिए। देखिए, पहले तो तस्वीरें दिखाते हैं। जो सीएम पुष्कर धामी हैं वो आपको नजर आएंगे कैमरे पर। ये नरसिंह मंदिर है और यहाँ पर वो सुबह दर्शन के लिए पहुंचे हैं। नरसिंह मंदिर कह लीजिए जोशीमठ का सबसे प्राचीन और बहुत श्रद्धा है लोगों की। और जब 6 महीने बद्रीनाथ के कपाट बंद रहते हैं तो बद्रीनाथ धाम से भगवान को यहीं पर ला करके 6 महीने डोली ला करके उनकी यहीं पूजा अर्चना की जाती है। तो पुष्कर धामी भी यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं और गौ पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और इसके बाद आज पूरा दिन पुष्कर धामी यहीं जोशीमठ रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने यही है कि जो कॉम्पनसेशन है, मुआवजा को लेकर के अभी तक कोई कंसेंसस नहीं बन पा रहा है जो यहाँ के लोकल्स हैं और प्रशासन के बीच में है। क्योंकि ये भी होटल जो सबसे त्वरित रूप से, उन होटलों का डिसमेंटलिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो उनकी दरारें बढ़ रही हैं, वो एक दूसरे पर झुक गए। अगर वो गिरे तो आसपास के 30 से 35 घर भी उसकी जद में आ जाएंगे और वहाँ पर भी नुकसान हो सकता है। तो यही वजह है कि अब जब प्रशासनिक अधिकारी किसी एक कंसेंसस, एक ऐसे अमाउंट पर नहीं पहुँच पा रहे हों जो सरकार को भी स्वीकार्य हो और प्रशासन को भी स्वीकार्य हो, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल वो शाम को पहुँच गए थे, लगातार वो लोगों से मिलते रहे और अब सुबह नरसिंह मंदिर में पहुँचे हुए हैं। यहाँ बहुत उत्तराखंड में आस्था है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। तो यहाँ की जो प्राकृतिक आपदा उसे दैवीय आपदा ही माना जाता है। इसलिए यही वजह है कि सुबह सुबह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। लेकिन अभी भी लोगों का धरना होटल के बाहर जारी है। एक अमाउंट पर नहीं पहुंचा जा सका। और देखिए, यहाँ पर आपको जमीन नजर आएगी। यहाँ पर काफी बारिश हुई है रात में और पहाड़ पर ऊपर बर्फबारी भी हुई है। अगर यही मौसम रहा तो अगले 2 दिनों में यहाँ बर्फबारी हो जाएगी, जिससे जो स्थिति है वो और गंभीर हो सकती है। जी सौरभ, यहाँ पर हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो कह रहे थे, जो अभी राहत राशि की बात हो रही है 1.5 लाख प्रभावित परिवारों को, वो एक फौरी राहत है। अभी कॉम्पनसेशन पर जो फाइनल जो है डिसीजन नहीं लिया गया है। यहाँ क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं जो प्रभावित परिवार हैं, क्या वो उससे संतुष्ट है? या जो 2 होटलों की बात हो रही है, क्योंकि रोजगार भी जाहिर सी बात है लोगों का छिन रहा है उनसे, उसको लेकर अभी भी गतिरोध है? बिल्कुल, देखिए 2 चीजें हैं। पहली चीज़ है, जो कॉम्पनसेशन अनाउंस किया है वो 1.5 लाख का तुरंत इंटरिम कॉम्पनसेशन है, जो हमने कल भी अपनी रिपोर्ट में बताया था। डीएम ने अनाउंस किया है। 50,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, और 1 लाख तुरंत राहत के लिए। ये अंतरिम राहत पैकेज है और पैसा दिया जाएगा। देखिए, वो जो लोग हैं, लगभग 131 परिवार जिनको विस्थापित किया गया, जिनके घरों में दरारें बढ़ गई थी, उनको हटा करके गुरुद्वारों में, स्कूल में या होटल्स में रखा गया है। वो तो बहुत ज़्यादा, उनकी दुख बहुत है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं है। जो अभी सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है वो 2 होटल्स को है। क्योंकि वो 2 होटल के जो मालिक हैं और उनके परिवार वाले हैं वो धरने पर बैठे हैं, वो मान नहीं रहे। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो मान गए हैं। पहले देखिए, पहले 4,000 रुपए की बात हुई थी कि सिर्फ महीना अब 4,000 रुपए दिया जाएगा, 6 महीने का किराया दिया जाएगा। अब उसको बढ़ा के अभी 1.5 लाख किया गया। वो भी कहा जा रहा है कि अंतरिम राहत पैकेज है, इसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो धीरे धीरे अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि वक्त भी प्रशासन के पास कम है। और सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर बारिश हो गई है यहाँ पर और बर्फबारी होती है तो ठंड भी बढ़ेगी। और पहाड़ गीला है अंदर से, जो रिपोर्ट में कल दिखाया, पहाड़ गीला है, मिट्टी गीली है, तो धसाव, जो सब्सिडेंस है वो भी बढ़ सकता है। यही वजह है कि अब कमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद अपने हाथ में ले ली है। लोगों के बीच नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका ये, लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी की वजह सब कुछ हो रहा है, तो एनटीपीसी को के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो तमाम तरीके की चीजें हैं जो चल रही हैं। और पुष्कर धामी आज पूरे दिन जोशीमठ रहने वाले हैं। जी, बहुत ही संक्षेप में जाते जाते ये भी बता दें सौरभ, आपने जो रिपोर्ट किया था रात 2 बजे पहाड़ जो है वहां पर तब भी काटे जा रहे थे, क्या वो स्थिति अभी भी बरकरार है?
देखिए नहीं, आज हमारी रिपोर्ट के बाद जो अवैध तरीके से पहाड़ की कटाई जो चल रही थी जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर, वो रोक दी गई है, ऐसा हमें बताया गया है। हम रात में जाके 2 बजे चेक तो नहीं कर पाए वापस, लेकिन जो हमें बताया प्रशासन के अधिकारियों ने कि बंद करा दी गई है। कोई लोकल ठेकेदार था जो ऐसे कर रहा था, तो उस पर सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि अब आज तो नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब खुद मौजूद है जोशीमठ में, तो कुछ भी अवैध अगर खनन किया जा रहा है तो, और या कुछ और अवैध तरीके से काम चालू है, तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी एक बड़ी समस्या हो जाती है अगर ऐसा हो रहा होता। तो आज तो फिलहाल बंद है, अब देखते हैं कल क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए आपका।